तो आप सबका वापस से स्वागत है। जब हम कर रहे थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और आज हम मोस्टली इस चैप्टर को जो है खत्म कर देंगे। लास्ट टाइम हमने इसमें खत्म कर दिया था हमारा मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हमारे लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं वापस से जो है इसमें आज हमारा इसका फाइनल पोर्शन, जिसमें हम तैयार करेंगे बोन्स को। हम जानेंगे कैसे हर एक बोन जो है वो मूवमेंट का, या कैसे कैसे कितने टाइप्स के हमारे पास बोन होते हैं। टोटल 206 बोन्स को आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। खुद गिनेंगे, हर एक बोन के बारे में बताएंगे कहाँ प्रेजेंट होती है। 206 हड्डियों के बारे में इसके बाद आपको इससे बेस्ट कोई नहीं बताने वाला। ऐसा मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, बट ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या करना है, लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। इस बार हम लेकर आए ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, तो अब ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में। पहला हमारा आता है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन। क्या है एक्सियल स्केलेटन? का मतलब क्या है? एक्सियल स्केलेटन मतलब जब हम सीधे खड़े होते हैं और हम अपने हाथों और पैरों को हटा देंगे, तो यहां से लेकर यहां हमारे लोअर एब्डोमेन तक का बॉडी पार्ट आता है हमारा एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है। दूसरा हमारे पास, अच्छा अब ये क्या है, इन्हें हम बोलते हैं साइंस की भाषा में अपेंडिसिस। अपेंडिसिस मतलब मेन शरीर से जुड़े हुए हिस्से, उसे हम फिर बोलते हैं एपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, तो अब इनमें टोटल बोन्स कितनी होती है इसके बारे में बताने। अब एक्सियल स्केलेटन, ये आपको याद रखना, एक्सियल स्केलेटन में बोन काउंट है हमारा टोटल 80 बोन्स। 80 बोन्स इधर देखेंगे, 206 माइनस 80 विच इज नोन एज 126 बोन्स हमारे पास होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। 126 बोन्स हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड 80 बोन्स हमारे पास एक्सियल स्केलेटन। अब ये 80 बोन्स भी कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको भी बताते हैं। इधर ही बता देते हैं, अगले पेज पे काम आसान हो जाएगा। 80 बोन्स में से हमारे पास कुछ होती है हमारी फेशियल बोन्स, जो हमारे चेहरे पर हैं। कुछ होती है हमारी कल या क्रैनियम, क्रैनियम नाम दिया तो क्रैनियम ही लिखते हैं। क्रैनियम बोन्स, कल बोन्स, क्रैनियम बोन्स मतलब हमारा सर और हमारा चेहरा जो है इंक्लूड हो चुका है। अब बचे हमारे क्या, हमारी ईयर बोन्स। फिर क्या आता है, ईयर के बाद क्या आता है हमारा, एक आती है हमारे पास, इसमें हम बोलते हैं हायोइड बोन। कहाँ होएगी ये भी बताएंगे, हायोइड बोन। फिर आता है हमारा थोरैक्स रीजन, थोरैक्स रीजन जिसमें हमारे रिब्स प्रेजेंट होते हैं। और एट द एंड आएगा हमारा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, तो ये हमारे पास हमारे टोटल प्रेजेंट हो चुके हैं। अच्छा, अब इसमें से जो हमारे पास क्रैनियम है, यानी हमारा जो स्कल है पूरा, इसमें अगर मैं सिर्फ ऊपर का सर हिस्सा लूं यहां तक का, है ना, तो उसकी बोन्स हमारे पास जो है अलग से गिवन है, जो कि होती है 8। तो ये हमारे पास होती है 8 फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स हमारे पास प्रेजेंट है, ये भी आपको नंबर याद रखना है क्योंकि आपको यही नंबर पूछा जाता है, 14। ईयर में हमारे पास 6 बोन्स हैं, दोनों ईयर की मिला के, ये दोनों हिस्सों को मिला के लेफ्ट साइड राइट साइड डिवाइड करके बताया जाएगा। फेशियल बोन्स में भी हाइयोइड बोन हमारे पास होती है एक, थोरैक्स में टोटल 25 बोन्स, जिसमें से तो 24 हमारी रिब्स ही होती हैं। 24 सॉरी 25 वर्टिब्रल कॉलम,
टोटल वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास बोन होती है 26। तो यहाँ एक बार सम अप करके देखते हैं। अच्छा भाई 26 वर्टिब्रल कॉलम, 25 जो है थोरैक्स, 1 जो है हायोइड, 8 जो है क्रेनियम और 14 जो है फेशियल। कितनी होती हैं? 6 4 10, 6 रह गया। अच्छा ईयर की 6 और रह गई। हाँ 6 और ये, हाँ 6 4 10, 5 1 6, 6 6 12, 8 20 और 10 30, 3 2 5 6 7 8, टोटल 80 बोन्स हमारे पास किसकी आ गई? 80 बोन्स तो आपको कैलकुलेट करके दिखा दी। अब इन 80 को भी और डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने चलना है, चलो करते हैं फिर। तो एक्सियल में सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? फेशियल बोन्स की। तो इधर लिखते हैं क्या चीज? फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स को इधर देखेंगे। फेशियल बोन्स हमने बताई 14 हैं। तो अब वो फेशियल बोन्स कौन कौन सी है उनका नाम लिखते हैं। सबसे पहली है नेजल बोन, नाक के ऊपर होती है, इधर होती है ना, नेजल बोन। फिर आती है हमारे पास हमारी इंफ्रानेजल, इंफ्रानेजल बोन। फिर आता है हमारे पास हमारा मैक्सिला, मैक्सिला। फिर आता है हमारे पास हमारा मैंडिबल। फिर आता है हमारे पास हमारा लैक्रिमल। फिर आता है हमारा जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक। और फिर आता है हमारा पैलाटीन, पैलाटाइल। नेजल, इंफ्रानेजल, मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमैटिक, पैलाटीन, लैक्रिमल। एक और है, 8 होती है ना, वोमर, वोमर। तो ये हमारे पास होगी। अच्छा अब इनको याद करने की ट्रिक की कौन सी एक है कौन सी दो होती हैं, तो उसमें सिर्फ आपको याद रखना है मैंडिबल हमारा लोअर जो, और हमारा वोमर जो पीछे होता है चेहरे के इधर की साइड गई अंदर पर, वो दोनों एक एक हैं। मतलब हमारा मैंडिबल का काउंट एक है, हमारा वोमर का काउंट एक है, बाकी सारी दो दो होती है। नेजल नाक के ऊपर, नेजल का काउंट क्या है? 2। इंफ्रानेजल नाक के नेजल वाली के पीछे होती है, तो एक इधर साइड होगी, एक होगी हमारी राइट साइड, एक होगी हमारी लेफ्ट साइड। तो ये 2 हो गई हमारे पास इंफ्रानेजल। मैक्सिला अपर जॉ, एक जो यहां से शुरू होता है इधर तक आके रुकता है, इसमें एक जो इधर से होता है यहां से आके रुकता है, मतलब मैक्सिला भी 2 है। मैंडिबल पूरा लोअर जो अकेला एक होता है हमारे पास, लोअर जॉ। लैक्रिमल हमारे गालों वाली जो यहाँ स्किन होती है, स्किन होती है, इसके पीछे जो हड्डी होती है वो होती है लैक्रिमल। एक लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। जाइगोमैटिक लैक्रिमल के पीछे होता है, ये 2। पैलाटाइल, पैलाटाइल भी यहीं पर पीछे आएगा हमारे इस साइड पे, ये वाले हिस्से को बोलते हैं पैलाटाइल। आधा इस साइड आधा इस साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे होता है। ये भी फिर हमारे पास 2। गिन लेते 14 हुए, यानी 2 4 6 8 10 11 12 13 14 ने फेशियल बोन्स हमारे पास खत्म। फेशियल बोन्स डन, पार्टीशन। अब क्या आएंगी? स्कल बोन्स या क्रैनियम स्कल। क्रैनियम की बात करते हैं। क्रैनियम में क्या क्या है हमारे पास? क्रैनियम को देखते हैं। क्रैनियम में हमारे पास है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल और पेराइटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पेराइटल, स्फेनॉइड और इथमॉइड। फिनॉइड, फिनॉइड एंड इथेनॉइड, एथेनॉइड बोन्स। ये सारी भी बोन्स के हमारे पास नाम है। अच्छा अब इनमें से एक एक और दो दो का सीन क्या है वो बता देते हैं। तो इसमें से आपको याद रखना है कि सिर्फ हमारे पास हमारी टेम्पोरल जो है वो 2 है और पेराइटल जो है वो 2 है, बाकी सारी एक एक हैं। एक एक एक
एक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितनी बताई थी मैंने, ये कितनी होती है, इसका काउंट मैंने बताया था 14, इसका काउंट मैंने कितना बताया था 8। डन। इसको याद करने का भी तरीका बताएंगे, जिसमें से आपको जो है, आप इसमें इथमॉइड और स्फिनॉइड बोन्स को, स्कल को ऊपर से नहीं देख सकते क्योंकि उस स्कल के अंदर होती हैं, वो आपको ऐसे नहीं दिखेगी, वो आपको जब पूरा स्कल खोल के दिखाया जाएगा सर उसका, जो अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं नीट क्लियर करके, तो आपको पता चलेगा कि स्फिनॉइड और इथमॉइड बोन्स कहाँ होती हैं। आप यूट्यूब पे वैसे तो वीडियो देख सकते हो, 3D में भी देख सकते हो, गूगल पे भी, बट हाँ, जो मेन मेरे को इधर ट्रिक बतानी है आपको याद करवाने की, कि अगर मैं इधर ये एक सर्कल बनाऊं और इस पे ऐसे अगर मैं ये और बना दूं, इससे आपको जो है याद हो जाएगा। ये देखो, ये क्या है, इधर क्या करा मैंने, ऐसे करा, और अब मैं इसको काट देता हूं। अच्छा, अगर मैं इधर लिख दूं फ्रंटल, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी सेक्शन का सवाल तो नहीं होगा, क्योंकि फ्रंटल मैंने बताया एक होती है आगे का साइड है, लाइक मैंने यूं रखा हुआ है, ये आई फ्रंटल साइड। पीछे क्या है, ये है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। अच्छा, ऑक्सीपिटल मैंने बताया टेम्पोरल और पैराइटल। टेम्पोरल को याद रखने का एक आसान तरीका, टेम्पोरल होती है हमारी ईयर्स के ऊपर बोन्स प्रेजेंट, तो एक इस साइड होएगी, एक इस साइड होएगी, टेम्पोरल इस साइड, इस साइड। अच्छा, अब दो कौन सी है, पैराइटल होती है, पैराइटल बहुत बड़ी बोन होती है, पूरा ये हिस्सा कवर करती है हमारे सर का, पैराइटल इस साइड आती, इस साइड आती, इथमॉइड और स्फिनॉइड इसके अंदर। ये पोर्शन भी आपका डन होता है। तो अभी तक हम 14 और 8, हम 22 बोन्स की बात कर चुके हैं। अब इसके बाद अगला पोर्शन किसे उठाना है, ईयर को। ईयर तो छोटा सा है, अभी हो जाएगा खत्म। ईयर, ईयर में हमारे पास है 6 बोन्स। अच्छा, अब ये 6 बोन्स कौन कौन सी हैं, इनका नाम याद रखना है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीस। जिसमें से जो इनकस होती है, और मेलियस और इनकस और स्टेपीस जो होती है, ये हमारे बॉडी की सबसे स्मॉल बोन्स में आती हैं। क्या क्या नाम बताया मैंने, मेलियस, इनकस और स्टेपीस या स्टेप्स, जो भी आप बोलना चाहिए इसे। अच्छा, इन दोनों तीनों का काउंट दो दो होता है। दो दो क्यों होता है, हमारे एक कान में ये तीनों एक एक प्रेजेंट है, इस कान में एक मेलियस, एक इनकस, एक स्टेपीस, इस कान में भी एक मेलियस, एक इनकस और एक स्टेपीस। तो ये आपको जो है बोथ ईयर्स का हमने भी इसका बता दिया। इसको याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, तो डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा, मेलियस, इनकस, स्टेपीस जो है, जैसे आप सुनेंगे आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये ईयर की बात हो रही है। वापस से एक और पार्टीशन, इस बार हमारी कम जगह कवर हुई, इधर और बातें हो जाएंगी। अगला क्या है, हायोइड बोन। हायोइड बोन अकेला होता है, हमारे टॉन्सिल्स के नीचे प्रेजेंट होती है हायोइड बोन, इधर इधर की साइड। शायद इससे एडम्स एप्पल जुड़ा होता है, मे बी, आई डोंट नो, उसका पूरा वो स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। बड़ा हायोइड बोन यही गले में ही हमारे प्रेजेंट होती है, तो हायोइड बोन को भी आप इधर लिख सकते हैं, हायोइड बोन इन आर नेक रीजन, मतलब फ्रंट नेक। इसका काउंट तो एक ही होता है, तो इसमें तो और कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अच्छा, हायोइड बोन के बाद अब इधर बात करनी है हमें हमारे थोरैक्स रीजन की। तो अब हमारा आएगा थोरैक्स रीजन। तो थोरैक्स में हमारा क्या क्या आता है, थोरैक्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। थोरैक्स में कितने बोन्स हमारे पास, 25 हैं टोटल, तो इसमें 25 बोन्स हो गई। अच्छा, अब ये 25 हैं कौन कौन सी, इसके बारे में भी कौन बताएगा, शायद मेरे को बताना पड़ेगा। तो हमारे पास थोरैक्स में से रिब्स जो होती हैं, रिब्स जो होती हैं वो होती हैं 24, और एक होती है हमारे पास हमारी स्टर्नम, स्टर्नम होती है हमारे पास एक। अच्छा, अब ये रिब्स 24 हैं, जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराया था तो बताया था रिब्स के बारे में, कैसे कैसे हमारे लंग्स को कवर करती हैं। तो उसमें मैंने बताया था 12 रिब्स एक साइड, 12 रिब्स दूसरी साइड, पीछे जुड़ी होती है वर्टिब्रल कॉलम से जो इसके बाद आने वाला है, और आगे जुड़ी होती है हमारे स्टर्नम से। अच्छा, अब स्टर्नम से भी ये 24 की 24 नहीं जुड़ती, कुछ जुड़ती हैं कुछ नहीं जुड़ती, तो कैसे होता है वो भी आपको इधर बता देते हैं, इधर बताते हैं। अब इन रिब्स में से जो ट्रू रिब्स हैं, ट्रू, वो हैं 1 2 7, हमारे पास ट्रू रिब्स हैं,
क्योंकि ये जुड़ी होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। हाँ, तो ये हमारी जुड़ी होती है वर्टिब्रल कॉलम से, इन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स। वर्टिब्रल कॉलम, इसे कहते हैं ट्रू रिब्स। अच्छा, अब होती है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन सी है? 8, 9, 10। मतलब ये जो 3 है ये डायरेक्टली वर्टिब्रल कॉलम या स्टर्नम से नहीं जुड़ रही, ये इन्हीं रिब्स से जुड़ रही है। मतलब जो 7वें नंबर की रिब है उससे ही ये 8वीं, 9वीं और 10वीं जुड़ रही है। और इसके बाद आती है हमारी, यहां दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग मतलब ये हवा में उड़ रही है। कौन सी? एंड की 2। अब ये क्यों है, कैसे होता है, ये आपको जो जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी बताएगा भी नहीं कि इस चीज को। ये शरीर ऐसा बना के दिया है तो हमें ऐसे का ऐसे ही स्टडी करना जरूरी है। तो ट्रू रिब्स हैं 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 रिब्स। आगे जुड़ी स्टर्नम से, पीछे जुड़ी वर्टिब्रल कॉलम से। 8वीं, 9वीं, 10वीं जुड़ी इन्हीं 7वीं रिब्स से, और 11वीं और 12वीं उड़ती रही। 11वीं और 12वीं जो है वो फ्लोटिंग होती है, एंड में जुड़ी नहीं होती किसी से, वो जस्ट अपने आप ही ऐसे फ्लोट होती रहती हैं। ये हमारे पास हमारा रिब्स वाला पोर्शन भी कवर अप हो गया। बच रहा है हमारे पास फाइनल पोर्शन, जो कि है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। इधर आप क्या देखने जा रहे हैं? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम भी आपको जो है याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बार आता है, और मेनली क्वेश्चन वर्टिब्रल कॉलम से ही देखने को मिलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट है। सबसे पहली है सर्वाइकल बोन। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड से लेते हैं। हाँ, चलो शुरू करें। सर्वाइकल बोन, सर्वाइकल बोन ये होती है 7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 सर्वाइकल बोन्स होती है 7। फिर आती है हमारी थोरैसिक बोन्स। थोरैसिक, अच्छा थोरैसिक तो होती है पूरी 24, मतलब 24 नहीं 12 होती है। 12 इधर से निकालती है, 12 इधर से निकालती है। थोरैसिक होती है हमारे पास 12। फिर आती है हमारी लंबार रीजन, लंबार रीजन। और फिर आता है सैक्रम और कॉकेक्स। लंबार, सैक्रम एंड कॉकेक्स। कॉकेक्स, इन सब के भी हमें काउंट लिखने हैं। तो लंबार रीजन हमारा जो होता है यहाँ पीछे शुरू होता है वर्टिब्रल कॉलम में, यहाँ थोरैसिक खत्म होती है, लंबार रीजन यहाँ पर शुरू हो जाता है। लंबार में होती है 5 बोन्स, इनमें होती है 1, इनमें होती है 1। अच्छा, रिब्स आपको बता दी, हायोइड बोन भी बता दी थी, है ना। लंबार यहाँ गिन लेते हैं 7, 12, 5, 1, 1, 5, 6, 7, 7, 7, 14, 4, 2, 6 और 2, 26। टोटल वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स बताई थी, कितनी होती हैं? 26 बताई थी, 25 बताई थी, 26 बताई थी, सही है। तो 26 इधर, 6 इधर, 1 इधर, 25 इधर, 8 इधर, 14 इधर। टोटल ये हमारा एक्सियल स्केलेटन खत्म। ये है एक्सियल स्केलेटन हमारा, डन है इधर, इसमें और कुछ नहीं है हमारे पास। तो एक बार एक्सियल स्केलेटन और आप अच्छे से देख लो, शुरू से शुरू बता देते हैं। नेजल बोन नाक पे, इंफ्रा नेजल नाक के पीछे, मैक्सिला अपर जॉ, मैंडिबल लोअर जॉ, लैक्रिमल गालों पे, जाइगोमैटिक गालों के पीछे, पैलाटाइन गालों के नीचे, वोमर नाक के पीछे। ये क्या हो गया सर इतनी जल्दी? ये होता है इनकी जगह। क्रेनियम फ्रंटल आगे, ऑक्सीपिटल पीछे, टेम्पोरल कान के ऊपर, पेराइटल सबसे ऊपर, स्फिनोइड और इथमोइड उसके नीचे होती है, टेम्पोरल के और टेम्पोरल के साइड में होती है और पेराइटल के नीचे होती है। ईयर मेलियस सबसे आगे, इनका बीच में, स्टेपी सबसे एंड में, जिससे जो है हमारा ईयर ड्रम जुड़े होते हैं। ईयर ड्रम मेलियस से जुड़ा होता है। और आगे ईयर वाला जो हम पोर्शन पढ़ेंगे इसके अगले चैप्टर में, उसमें मैं आपको स्टेपीज और मेलियस और इनकस को भी बताऊंगा कैसे होती है। हायोइड बोन गले में प्रेजेंट होती है, थोरैस में रिब्स हमारे पूरे लंग्स को कवर करते हैं। स्टर्नम जो होता है सबसे आगे का पार्ट होता है, ये वाली हड्डी जो होती है एकदम बीच में होती है स्टर्नम। ट्रू रिब्स कौन सी होती है? 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रू रिब्स, क्योंकि वो जुड़ी होती है स्टर्नम से आगे से, और जुड़ी होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से फ्रॉम द बैक साइड। फॉल्स रिब्स क्योंकि ये जुड़ी होती है एक तरफ से, तो ये उससे जुड़ी होती है, किससे? लाइक मतलब वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी होती है, बट आगे जाके स्टर्नम पे नहीं जुड़ती है। तो ये कहाँ जुड़ जाती है? कहीं तो जुड़ना है,
तो ये जाकर जुड़ गए हमारे 7वीं रिब पे, इसलिए कहते हैं फॉल्स रिब। फ्लोटिंग रिब ये कहीं नहीं जुड़ते, बस उससे शुरू हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम, सर्वाइकल सबसे ऊपर होती है हमारी गर्दन के हिस्से में होती है सर्वाइकल बोन। थोरैसिक जिससे हमारे रिब जुड़े होते हैं। लंबा रीजन हमारे बैक साइड पे आता है इधर। सैक्रम एकदम एंड पे आता है और कॉकिक्स उससे भी एकदम सबसे नीचे आता है। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब जो बच्चा होता है, आपने कोई इन्फेंट देखा होगा या एक कम से कम 3-4 महीने का बच्चा, उससे उसकी जो गर्दन होती है वो नहीं संभलती। आप उसकी गर्दन को पकड़ो तो इधर उधर डुलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी सर्वाइकल बोन्स जो होती हैं वो डेवलप नहीं होती इतनी जल्दी। उनको डेवलप होने में टाइम चाहिए होता है, कम से कम 2 से 3 महीने का। मतलब वो डेवलप हो जाती है बट वो अच्छे से सॉलिडिफाई नहीं होती। डेवलप तो होती है बट वो अच्छे से सॉलिडिफाई नहीं होती, इसलिए वो बच्चा जो है अपने सर का वजन अपनी गर्दन पे नहीं संभाल पाता, इसलिए उसको लिटाए रखना पड़ता है या उसकी गर्दन को पकड़ के रखना पड़ता है। तो ये हमारे पास हमारा एक्सियल स्केलेटन पूरा होता है। अब आता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में गिवन है हमारे पास हमारे फोर लिम्ब और बेसिकली हमारा हाइंड लिम्ब प्रेजेंट होता है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। अब ये अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में मैं 2 हिस्से बना देता हूं। इधर इधर हम लेकर आएंगे अपने गिर्डल्स, गिर्डल्स, और गिर्डल्स के बाद इधर हम लेकर आएंगे अपने लिम्ब्स, गिर्डल्स और हमारे लिम्ब्स। ये गिर्डल, ये लिम्ब। तो अब गिर्डल भी हमारे पास 2 हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। तो गर्डल को भी आगे सब डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास हमारा पेल्विक गर्डल और हमारे पास इधर आएगा हमारा पेक्टोरल गर्डल। तो पेल्विक, पेक्टोरल, पेक्टोरल मतलब हमारा शोल्डर्स वाला एरिया, पेल्विक हमारा मतलब हिप्स वाला एरिया जो होता है वो पेल्विक गर्डल, और हमारा पेक्टोरल गर्डल है हमारा शोल्डर वाला एरिया। तो अब पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास 2 चीजें आती है, एक आती है हमारा स्कैपुला और एक आता है हमारा क्लैविकल। इधर ही लिखना शुरू कर देते हैं इन सब के बारे में। तो इधर आता है हमारा स्केपुला और एक आता है हमारा क्लैविकल। स्केपुला कितने होते हैं? 2। स्केपुला मतलब शोल्डर ब्लेड, ये जो होता है ये होता है शोल्डर ब्लेड। यहाँ एक है और यहाँ पर ये दूसरा है, ये एक शोल्डर ब्लेड, ये एक शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला। क्लैविकल, क्लैविकल मतलब ये कॉलर बोन जो होती है इसे कहते हैं क्लैविकल या कॉलर बोन। यहाँ एक है और इस साइड भी एक है, तो ये कितनी हुई? ये भी हुई हमारे पास 2। स्कैपुला 2 है। और अच्छा, अब आता है हमारा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में हमारे पास होती है कॉक्सिल बोन, कॉकिक्स नहीं है, ये कॉक्सिल बोन है। कॉक्सिल बोन, कॉक्सिल बोन कितनी होती है? ये भी 2 होती है, इसका भी डन। कॉक्सिल बोन 2 होती है, हो गया। अब आता है हमारे लिम्स। मेन काम हमारे लिम्स, कॉक्सिल बोन से ही आगे इसमें लिम्स वाले जो पार्ट हैं वो जुड़े होते हैं। अच्छा, अब लिम्स को जो है सब डिवाइड करने की बारी। लिम्स को भी सब डिवाइड कर देते हैं। इधर ले आते हैं हम 4 लिम्ब, 4 लिम्ब मतलब हाथ, और इधर ले आते हैं अपने हाइंड लिम्ब मतलब टांगे, हाइंड लिम्ब हमारी टांगे, 4 लिम्ब हमारे हाथ। अच्छा, अब 4 लिम्ब कहां से शुरू होता है? हमारे क्लैविकल तो यहाँ जुड़ा हुआ है। अब क्लैविकल का हाथ कहां से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है और ऐसे आगे तक पूरा हाथ जा रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो सबका ऐसे ही है ना, किसी का उल्टा सीधा तो नहीं है? कोई बात नहीं। नहीं, ये कलर तो यहाँ साइड में यूज हो रखा है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले ह्यूमेरस। ह्यूमेरस कितनी होती है? 2। एक हाथ की बताता हूँ। ह्यूमेरस मतलब यहाँ से शोल्डर से शुरू होकर यहाँ आगे जॉइंट तक जो जाएगी, ये एल्बो जॉइंट तक, उसे कहते हैं ह्यूमेरस। ये पूरी बड़ी बोन जो होती है ये होती है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस के आगे होती है हमारे पास हमारी रेडियस और हमारी अल्ना। रेडियल, रेडियल बोन ये होती है 2, अल्ना ये होती है 2। दोनों हाथों के मिला के बता रहे हैं क्योंकि याद करवाने। अच्छा, अब रेडियस और अल्ना कैसे पहचाने भाई?
सुपाइनेशन और प्रोनेशन में कैसे पता चलेगा? तो अपनी उंगली को देखो, उंगली के पास इधर आकर जो भी हाथ के बोन पड़ेगी वो है हमारी उल्ना, और अंगूठे के पास से पड़ेगी हमारी रेडियल। तो अब आप चाहे सुपाइनेशन करो या प्रोनेशन करो, सुपाइनेशन करो प्रोनेशन करो, ये आप जो है कभी नहीं भूलने वाले, इधर वाली रेडियल है, इधर वाली अल्ना है। अच्छा, रेडियल अल्ना के बाद शुरू होएगा हमारा कार्पल्स। कार्पल्स 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 हमारी होती है इधर 15। कार्पल्स के बाद शुरू होते हैं हमारे मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स ये होते हैं 5। और फिर आते हैं हमारे फेलेंजेस। फेलेंजेस होते हैं 3, 6, 3, 9, 3, 12, 24, 28। फेलेंजेस फेलेंजेस। अच्छा, अभी मैंने 28 गिना, आपको पता चल गया तो वो क्या है वो सारे बताते हैं। ह्यूमरस बता दिया था, रेडियल बना दिया था, अल्ना बता दिया था, कार्पिल्स। यहाँ पर जो हमारा जॉइंट होता है रिस्ट जॉइंट, इस जॉइंट में यहाँ पर 15 छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती है। उनका नाम आपके पास तो नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी से, तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे। तो 15 जो होती है यहाँ पर वो बोन्स का जो जॉइंट होता है वो तैयार होता है, उसे हम बोलते हैं कार्पिल्स। मेटाकार्पल्स 5 है, ये होते हैं मेटाकार्पल्स। एक इधर आई, एक इधर आई, एक इधर आई, एक इधर आई, एक अंगूठे पे आई, ये होती है हमारी मेटाकार्पल्स। फेलेंजेस होती है ये जो छोटी छोटी उंगलियां होती है ना, ऐसे ऐसे जो आप कर सकते हो, मतलब हर कोई नहीं कर सकता बट ऐसा आप कर सकते हो। तो ये होते हैं, ये जो एक बना, ये जो एक है, ऐसे ही यहाँ एक और दूसरा है, फिर ये तीसरा है, तो 3 इधर है, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 2 इधर। तो यहाँ 3 3 है, ये 12 हुए, ये 3 3 है, ये 12 हुए, टोटल हुए 24। 2 इधर 25 26, 2 इधर 27 28, 28 ये हुए। कार्पल्स कितने, मेटाकार्पल्स कितने? 5 इधर 5 इधर, ये कितने हुए? मतलब इसका काउंट 10 होगा, यहाँ मैंने 5 लिख दिया तो इसे 10 कर देते हैं, ये हो गया 10। कार्पल्स कितने हुए? 15। इसको एक हाथ का नहीं है, इसको भी दोनों हाथ का लिख देते हैं, तो 30 हो गए टोटल। हाँ 30। नाइस। उल्ना 2, रेडियल 2, ह्यूमरस 2, ये हमारे पास खत्म। अभी इसको अच्छे से डायग्रामेटिकली भी समझेंगे आपको समझाने के लिए। हाइंड लिम्स की बात करते हैं, तो हाइंड लिम्स में शुरू होती है सबसे पहले हमारी फीमर। कौन सी बोन शुरू होती है हमारी? फीमर। क्या नाम लिया मैंने? फीमर। फीमर जो होती है हमारी पूरी बॉडी की सबसे बड़ी बोन है, फीमर। फीमर के बाद क्या आती है? पटेला। पटेला क्या है? हमारी नी बोन है, पटेला। नी कैप जिसे कहते हैं वो होती है पटेला। अच्छा, वो फीमर को ही नीचे जुड़ी दोनों बोन से ऐसे जुड़ता है पटेला, अगर आपने देखा हो। यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा पटेला डिसलोकेशन, आपको पता चलेगा पटेला कैसे जुड़ा होता है, ऊपर फीमर से और नीचे जुड़ी हुई टीबिया फिब्यूला से। अगली बोन क्या है हमारी? टीबिया। टीबिया कितनी होती है? ये भी होती है 2। फिब्यूला, जैसे वो हाथों में रेडियल अल्ना है, ऐसे ही टीबिया फिब्यूला है पैरों के अंदर, मतलब पैरों पे। अच्छा, अब हाथों में कार्पल्स बोलते हैं तो पैरों में टार्सल्स बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कार्पल्स हाथों में, टार्सल्स पैरों में, ये होती हैं 14, मतलब 14 एक तरफ होती है, तो टोटल 28 लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गई हमारे पास 28। मेटाटार्सल, इधर मेटाकार्पल है तो उधर है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल सेम होते हैं हमारे पास 10। और फिर आते हैं हमारे सेम फेलेंजेस, जैसा हाथों में फेलेंजेस 28 है, पैरों में भी फेलेंजेस 28 ही हैं। फेलेंजेस कितने हुए? 28। अच्छा, फीमर, पैर की पूरी है ना, आपकी जो पूरी थाई बोन है फ्रॉम जॉइंट टू नी, वो क्या है? फीमर, पूरी बहुत बड़ी बोन होती है। पटेला, नी कैप। टिबिया, आगे वाला जो होता है टिबिया। फिब्यूला, उसके पीछे उसके साइड में जो हड्डी होती है। टार्सल, जो जैसे ये जो जॉइंट है हाथों पे, रिस्ट पे, ऐसे ही पैर की एडी का जो जॉइंट होता है 14 बोन्स का, मतलब टार्सल जो 28 होती है, 14 एक पैर में, 14 एक पैर में, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, सेम ये टार्सल्स, ये और ये 5 5 है, ऐसे आधा आधा डिवाइड कर देना, दोनों पैरों का बताया है। बोथ लेग्स, ये बोथ लेग्स हैं,
और ये बोथ हैंड्स हैं, ये है बोथ हैंड्स। डन।